शक्ति पूजा के महापर्व नवरात्रि को लेकर देश भर में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है और आज चैत्र नवरात्रि का चौथा दिन है। आज के दिन मां कुष्मांडा की पूजा अर्चना हो रही है। वहीं नवरात्रि में देश भर के तमाम मंदिरों में भक्तों की लंबी कतारें लगी हुई हैं। तो चैत्र नवरात्रि के चौथे दिन आज मां कुष्मांडा की पूजा अर्चना होती हुई पूरे देश में नजर आ रही है। नवरात्रि को लेकर देश भर में भारी उत्साह है और शक्तिपीठों सहित देश भर के तमाम मंदिरों में भारी भीड़ देखने को मिल रही है। श्रद्धालुओं की लंबी कतारें लगी हुई हैं। अगर मां कुष्मांडा के बारे में बात की जाए तो चैत्र नवरात्रि के चौथे दिन मां कुष्मांडा की पूजा अर्चना होती है और अपनी मंद हल्की हंसी के जरिए ब्रह्मांड की रचना करने के कारण देवी को कुष्मांडा नाम से पुकारा जाता है। कहा जाता है कि मां कुष्मांडा के तेज से ही ब्रह्मांड की सभी वस्तुओं और प्राणियों में तेज व्याप्त है। माता की पूजा से रोग शोक दूर हो जाते हैं और आयु, यश, बल और आरोग्य की वृद्धि होती है। तो मां कुष्मांडा की महिमा अपरंपार है और मां कुष्मांडा का आशीर्वाद लेने के लिए ही आज भी श्रद्धालु मंदिरों का रुख कर रहे हैं। और तस्वीरों में आप देखिए कि लंबी लंबी श्रद्धालुओं की, भक्तों की कतारें लगी हुई नजर आ रही हैं और हर मंदिर इस वक्त जय माता दी के नारों से गुंजायमान है। और देश भर के तमाम शक्तिपीठों सहित लगभग हर मंदिर में ही श्रद्धालु भारी संख्या में पहुंच रहे हैं। यहां तक कि क्षेत्रीय मंदिरों में भी श्रद्धालुओं की जो भक्ति है वो अपरंपार तरीके से देखने को मिल रही है। और क्षेत्रीय मंदिरों में भी इस वक्त श्रद्धालु भारी संख्या में पहुंच रहे हैं। तो नवरात्रि को लेकर देश भर के मंदिरों में काफी ज्यादा भीड़, काफी ज्यादा रौनक देखने को मिल रही है। सुरक्षा के मद्देनजर पुलिस प्रशासन द्वारा भी चाक चौबंद व्यवस्थाएं की गई हैं। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम पुलिस प्रशासन द्वारा किए जा रहे हैं। और अगर बड़े मंदिरों की बात करें तो बड़े मंदिरों के तरफ जाने वाले रास्तों पर कई जगह पर रूट डाइवर्ट भी किया गया है। तो ऐसे में घर से निकलते वक्त उन रूट डाइवर्जन का ज्ञान लेकर ही निकले कि कहां से रूट डाइवर्टेड हैं। और ऐसे में चैत्र नवरात्रि के चौथे दिन भी आज मंदिरों में भारी रौनक देखने को मिल रही है। जैसा कि हमने आपको बताया कि मां कुष्मांडा के तेज से ही ब्रह्मांड की सभी वस्तुओं और प्राणियों में तेज व्याप्त है। माता की पूजा से रोग शोक दूर हो जाते हैं और आयु, यश, बल और आरोग्य की वृद्धि होती है। तो शक्तिपीठों सहित देश भर के तमाम मंदिरों में भारी भीड़ देखने को मिल रही है। और इस बीच दिल्ली से हमारे साथ मनोज प्रजापति और मिर्जापुर से सूरज कुमार जुड़ चुके हैं। सबसे पहले आपका रुख करना चाहेंगे मनोज, तो दिल्ली के कौन से मंदिर में आप इस वक्त मौजूद हैं, वहां की किस तरह की तस्वीरें दर्शकों को दिखाना चाहेंगे? जी वंदना जी, मैं बताना चाहूंगा यह एक प्राचीन शिव मंदिर है और यहाँ माता दुर्गा की जो प्राचीन तस्वीर है उसकी पूजा के लिए लोग आते हैं। यह कम से बिल्कुल, तो एक बार फिर से संपर्क साधने का प्रयास किया जाएगा मनोज आपसे। और मिर्जापुर से सूरज भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका रुख करना चाहेंगे। सूरज, मिर्जापुर के इस वक्त कौन से मंदिर में आप मौजूद हैं? क्या कुछ खास तस्वीरें साझा करना चाहेंगे दर्शकों के साथ? जी, हम यहाँ मिर्जापुर जनपद से माँ विंध्यवासिनी धाम में खड़े हुए हैं और आज माँ अपने भक्तों को, आज नवरात्र का चौथा दिन है, कुष्मांडा रूप में माँ विंध्यवासिनी अपने भक्तों को दर्शन दे रही हैं। और ऐसे में आप देख सकती हैं कि भक्तों में लगातार इजाफा गजब का। देखिए, पूरे सुबह मंगला आरती 4 बजे हुई है, तब से लेकर ये सारे दर्शनार्थी माँ के लाइन में कतारबद्ध होकर अपने बारी का इंतजार कर रहे हैं। और इधर भी देखिए, ये माँ विंध्यवासिनी का नगरी है और इसे प्रांगण कहेंगे। चारों तरफ गजब का भीड़ है और दर्शनार्थी भी लगे हुए हैं लाइन में। तो ये है माँ विंध्यवासिनी का। और कुष्मांडा देवी का दर्शन पूजा करने में जो भक्त लगे हुए हैं लगातार, उनके भी हम जानकारी लेंगे कि उनको दर्शन पूजा करने में कोई समस्या या कोई दिक्कत तो नहीं आई है। तो जैसे देखिए, हमारे साथ कुछ दर्शनार्थी जो है, तो आप आए माँ विंध्यवासिनी का दर्शन पूजन करने, तो कैसा लगा आपको? क्या
तीनों देखने को नया प्रशासन का व्यवस्था आज निवासियों के सामने समुद्र पे है। मैं करीब 50 साल से दर्शन करने आ रहा हूँ और हमेशा हर नवरात्र में प्रतिदिन दर्शन करता हूँ। इस समय सारी व्यवस्था प्रशासन की बहुत अच्छी है। माँ के धाम में गलत बात बोलना ठीक नहीं है कि हाँ कोई गलत बात बोले, लेकिन बहुत अच्छी व्यवस्था है। पहले से फिर भी कुछ बदलाव देखने को मिला है। बदलाव तो उस बदलाव पे आप क्या कहेंगे? काफी अधिक संख्या में दर्शनार्थी भी यहाँ पहले खड़े नहीं हो पाते थे, अब खड़े भी हो रहे हैं, मतलब कि घूम विचार रहे हैं, तो क्या कहेंगे? देखिए, स्थान तो बहुत पवित्र है और जगह भी काफी हो गया है, लेकिन ये माननीय अखिलेश जी का देन है जो 24 घंटे लाइट की व्यवस्था उन्होंने दुरुस्त करा दी और सड़क का निर्माण भी माननीय अखिलेश जी द्वारा हुआ है। और मैं माँ विंध्यवासिनी से यही कामना करता हूँ सरकार फिर आएगी। धन्यवाद। तो देखिए, अपनी अपनी अलग अलग जानकारियां हैं, लोग दे रहे हैं, माँ के भक्त है। तो ऐसे में देखिए, ये माँ विंध्यवासिनी क्षेत्र में किस प्रकार भक्तों की लाइन लगी हुई है, किस प्रकार से भक्त यहाँ माँ का दर्शन पूजा करने में लगे हुए हैं। माँ कुष्मांडा देवी का ये नवरात्र है, 9 दिन तक माँ विंध्यवासिनी का दर्शन करते हैं। माँ विंध्यवासिनी के ही अलग अलग रूपों का, 9 रूपों का भक्त यहाँ के दर्शन पूजा करते हैं। बिल्कुल सूरज, हम आपके पीछे देख पा रहे हैं कि कई प्रशासनिक टीम के अधिकारीगण भी मौजूद हैं। अगर उनसे बातचीत संभव हो पाए तो उनसे जानने का प्रयास करें कि किस तरह की सुरक्षा व्यवस्था इस वक्त जिले में की गई है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि जनपद के कोई ऐसे भी वर्तमान नहीं है, कोई पॉइंट चेक कर रहे हैं, कोई बोलने वाला गेस्टेड अधिकारी ना होने के कारण मैं आपसे क्या बताऊं, फिर भी कुछ प्रयास करेंगे बातचीत करने में। सर एक मिनट सर, जैसे सर ये हमारे साथ है अधिकारी, तो इनसे भी जानना चाहेंगे कि तमाम टीमें लगाई गई हैं दर्शन का, भक्त कैसे दर्शन कर रहे हैं, किस प्रकार से भक्त दर्शन कर रहे हैं, उनकी सुरक्षा व्यवस्था क्या है? भक्तों की सहूलियत के लिए, माता विंध्यवासिनी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए हर संभव प्रयास किए गए हैं। प्रशासन हर तरह से तैयार है और पूरी व्यवस्थाएं हर तरह से भक्त दर्शन कर पाए और सहूलियत के साथ अपनी आस्था की संगम में डुबकी लगाते हुए माता का आशीर्वाद प्राप्त करें, इसके लिए सारी व्यवस्थाएं की गई। तो आपने देखा कि ये भी क्षेत्र अधिकारी हैं, तो ऐसे गेस्टेड बड़े अधिकारी होते तो बिंदु बाई बिंदु आप जानकारी देते। तो ये आप देख रहे हैं विंध्यवासिनी मंदिर है, पहले यहाँ बड़ी सकरी गलियां होती थी, तो ऐसे में आप देख रहे हैं कि अब यहाँ यात्री घूम टहल रहे हैं। तो यहाँ हमारे भक्त भी हैं कुछ, तो इनसे भी अगर कहें तो जानना चाहेंगे। ताजा तो दर्शन पूजा माँ का करने आए हैं, कैसा इनको लगा, क्या देखने में बदलाव इनको मिला? तो कहाँ से आप लोग आएंगे? हम लोग आए मिर्जापुर से। तो क्या देखने को मिला, कैसे लगा दर्शन? बहुत अच्छी व्यवस्था है, सरकार की व्यवस्था बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा यहाँ पे सब व्यवस्था हुआ है और दर्शन बहुत अच्छे से हो जा रहा है, पंडागिरी बिल्कुल नहीं चल रहा है। तो ये देख रहे हैं कि गजब भक्त जो है उनको छोटी मोटी समस्याएं भी दिख नहीं रही है, माँ का दर्शन पूजा करने में कोई भी कष्ट जो है वो हंसते हंसते झेल जा रहे हैं। तो देखिए, ये प्रांगण क्षेत्र है, जिधर देखेंगे माँ के भक्त। ठीक है सूरज, लौटेंगे आपके पास। बिल्कुल सूरज, तो इसी तरह से तस्वीरें दिखाते रहिए और हमारे साथ मनोज प्रजापति दिल्ली से जुड़े हुए हैं, लगातार उनका भी रुख करना चाहेंगे। तो मनोज, किस तरह की खास तस्वीरें दर्शकों को दिखाना चाहेंगे? कौन से मंदिर में मौजूद हैं, उस मंदिर की क्या कुछ खास महिमा, क्या कुछ पौराणिक कथा? जी मनीषा, मैं बताना चाहूंगा जिस मंदिर में मौजूद हूँ, यह कम से कम 150 साल पुराना मंदिर है और यहाँ सभी देवी देवताओं की मूर्तियां स्थापित की गई है। और माता दुर्गा की मूर्ति जो आप देख सकते हैं पीछे विजुअल में, बहुत ही सुंदर भव्य श्रृंगार यहाँ होता है और भक्त लोग यहाँ नवरात्रों में पहुंचते हैं। जी बिल्कुल, आपके साथ पुजारी जी भी मौजूद हैं, हम चाहेंगे कि उनसे बातचीत करें और जाने कि माँ कुष्मांडा की पूजा अर्चना आज किस तरह से की जाए कि माँ प्रसन्न हो। जी आज जैसा कि चौथा नवरात्र है और कुष्मांडा माता की जो पूजा है किस प्रकार की जाती है, पुजारी से बात करेंगे। पुजारी जी, किस प्रकार पूजा अर्चना की जाती है? माता जी, सबसे पहले प्रातःकाल व्यक्ति को स्नान, खड़े होकर के स्नान ध्यान करके एकाग्र मन से ये संकल्प लेना चाहिए कि आज मैं माता के चौथे स्वरूप कुष्मांडा की पूजा करूंगा। वस्त्रों में वो हरे रंग के वस्त्र धारण करें, माता की पूजा करें। माता को आज पीले ही वस्त्र चढ़ाएं, पीले ही फल चढ़ाएं और पीले ही पकवान चढ़ाएं। उसके बाद माता की आराधना करके उन्हें एक कुमेड़ा जो फल होता है जिसे कूष्मांड कहते हैं, उसकी बलि दी जाती है। माता को मालपुआ बहुत पसंद है, मालपुए का भोग लगाएं। माता जी को हरी इलायची और सौंफ चढ़ाएं और माता को अर्पण की गई इलायची को साफ हरे रंग के वस्त्र में बांध करके अपने पास रखें नवरात्रों में।
तो उन्हें बड़ी अच्छी प्रकार की सुख शांति समृद्धि और रिद्धि सिद्धि की प्राप्ति होती है। माता जी के लिए आज किसी भी विशाल ललाट वाली सुहागिन औरत का पूजन करें, उन्हें हलवा और दही प्रसाद में भोजन में खिलाएं, माता की अति कृपा होती है। माता कूष्मांडा ने जो इस संसार में सबसे पहले जो अंधेरा था उस अंधेरे को दूर करने के लिए सृष्टि की रचना करी। माता की सवारी सिंह की सवारी है। 8 भुजाएं हैं माता, अष्टभुजा रूप है, जिनमें अलग अलग भुजाओं में एक में शंख है, चक्र है, गदा है, पद्म है, सिद्धि माला है, अमृत कलश है। ये सब लेकर के माता सिंह के ऊपर बड़ी विशाल रूप में विराजमान है। सृष्टि को बिल्कुल विस्तार मनोज, से तो पुजारी जी बनाने बहुत ही अच्छी जानकारी दे रहे हैं हमारे सभी दर्शकों को, और आशा करते हैं कि सभी दर्शक जो ये सुन पा रहे होंगे वो भी इन तमाम जानकारियों को अपने जीवन में उतार कर लाभप्रद होंगे। और उत्तरकाशी से आपको बता दें कि महावीर राणा भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तमाम सहयोगियों का रुख करेंगे, पर फिलहाल यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। तो ब्रेक के बाद स्वागत है। और जैसा कि इस खास पेशकश में लगातार ये बातचीत हो रही है कि आज नवरात्रि के चौथे दिन मां कुष्मांडा की पूजा अर्चना हर मंदिर में जारी है। नवरात्रि को लेकर देश भर के मंदिरों में भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। उत्तरकाशी से महावीर सिंह राणा भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका भी रुख करना चाहेंगे। महावीर देवभूमि में मौजूद है, देवभूमि के मंदिरों में नवरात्रि को लेकर कितना उत्साह देखने को मिल रहा है और किस तरह की खास तस्वीरें दर्शकों को दिखाना चाहेंगे? मैं बता दूं, जैसे कि पूरा कर रहे हैं जो 9 दिन के जो नवरात्रि चल रहे हैं पूरे देश में चल रहे हैं, उसके साथ साथ मैं बता दूं उत्तरकाशी में हर मंदिर में जो मंदिर देवी देवताओं के देवियों के मंदिर है उन जगहों में जो है जो लगातार जो है 9 दिन तक जो पूजा चल रही है उसकी पूजा अर्चना की जा रही है। जो भक्तगण है वो लगातार सुबह से ही मां का मंदिर में आ रहे हैं और पूजा अर्चना कर रहे हैं। आज जिस तरह से जो आज चौथा दिन है, चौथा दिन में भी यहाँ पे लगातार हम देख रहे हैं कि पीछे हमारे पीछे में बहुत सारे पंडित जो है और मां का आराधना कर रहे हैं। हमारे बीच में यहाँ के पुरोहित है, पंडित है जो इस समय गंगा मां के पुजारी है, और हम इनसे जानना चाहेंगे कि आज का महत्व क्या है और क्या करना चाहिए आज के ओम मुद्गुलाम पुंडरीकवदनाम प्रेते से विद्यात्मिकां वंदे तां भयतो यजं विदधतिं सहितं मरालंकृते निमास्यासशेखरा किरणति सुराद सर्वदेवता ध्येया पापविनाशने मकरका भागीरथी शालिनी वरदना मैया की जय, बोलो मां दुर्गा मैया की जय। आज इस समय 2081 के नया हमारे वर्ष में नया साल हमारे जो है आज 14 दिन प्रवेश हुआ है। इसमें माता का आज जो भी पूजा पाठ चल रही है, इसमें जो है 9 दिन तक माता के रूप लेके नाम लेकिन माता के वैसे तो सहस्त्र नाम है, हजारों नाम है, उसको नाम नहीं कर सकते अभी, लेकिन इस 9 रूप में 9 दिन के 9 रूप माता के अलग अलग। इसमें सभी देशवासी माँ दुर्गा की ओर से, माँ गंगा की ओर से गंगा और माँ दुर्गा सब एक है, सब एक है, नाम केवल अलग अलग है। जैसे प्रथम शैल पैती द्वितीय ब्रह्मचारिणी, तृतीय रुद्रगंधेति, चतुर्थ कुष्मांडिका। जैसे आज चौथा दिन है, कुष्मांडिका दिन है, आज माता का कुष्मांडिका जो है आज प्रवेश है। सभी भक्तों का, सभी देशवासियों की मनोकामना भगवती पूर्ण करे, यही मेरा शुभ आशीर्वाद है। जय मां गंगे, हर हर विजय दुर्गे मैया की जय। बिल्कुल महावीर, लौटेंगे आपके पास। बिल्कुल, तो पूजा अर्चना होती हुई नजर आ रही है। और मिर्जापुर से एक बार फिर से सूरज का रुख करना चाहेंगे। सूरज, जिस मंदिर में आप मौजूद हैं हम देख पा रहे हैं आपके पीछे कि श्रद्धालुओं की भारी भीड़ वहां पर मौजूद है इस वक्त, उनको किसी तरह की असुविधा का सामना ना करना पड़े, ऐसे में क्या कुछ मेडिकल व्यवस्थाएं भी वहां पर की गई हैं? सूरज, मेडिकल सुविधाएं जगह जगह पूरे मेले क्षेत्र में मेडिकल सुविधाएं जो डॉक्टर है जनपद मिर्जापुर में अलग अलग जगहों पर अलग अलग मेडिकल कैंप बनाए, और इस गर्मी को देखते हुए किसी प्रकार की कोई भी असुविधा यात्रियों को ना हो। जगह जगह जो निकाल द्वार है, जैसे कि आप देख रहे हैं किस गेट के साथ इस गेट पे मेडिकल सुविधाएं लगाई गई है,
इस गेट के दाहिने तरफ खोले तो मेडिकल सुविधा लगाई गई। ऐसे में त्रिकोण मार्ग, ये 3 देवियों का केंद्र माना जाता है, जिसे त्रिकोण कहते हैं। यहाँ माँ काली को और माँ अष्टभुजा भी विराजमान है। ऐसे में पूरे 5 किलोमीटर के रेखा में त्रिकोण मार्ग है। और माँ विंध्यवासिनी जो मंदिर कई हजार साल वर्षों पुराना मंदिर है माँ विंध्यवासिनी का, और यही जस्ट 200 मीटर की दूरी पे माँ गंगा विराजमान है। और माँ गंगा के ऊपर माँ विंध्यवासिनी यहाँ विराजमान है। ऐसे में माँ का दर्शन करने भक्त द्वार है, गंगा स्नान करके सीधा माँ के दरबार पहुंच गए दर्शन पूजा करने। तो यहाँ पुजारी भी है जो माँ विंध्यवासिनी के यहाँ रहते हैं, इसी में जानना चाहेंगे कि किस प्रकार से माँ विंध्यवासिनी का दर्शन पूजा करने यहाँ श्रद्धालु और पंडा समाज और स्थानीय लोगों का भी क्या सहयोग रहता है। और चढ़ के हर विभाग, सरकारी विभाग तो लगा ही है यात्रियों की सुविधा के लिए, मगर यहाँ बिंद पंडा समाज के भी लोग यात्रियों की सुविधा के लिए लगे हुए हैं, कोई समस्या ना हो। तो ऐसे में क्या यहाँ व्यवस्थाएं है, क्या कोई समस्या ना हो यात्रियों को, क्या हो? सर्वप्रथम तो मैं आपको बता दूं कि माँ विंध्यवासिनी के धाम में आए हुए तीर्थयात्री अपनी अपनी श्रद्धा भावना और मनोकामना लेकर के आते हैं और माँ के यहाँ दर्शन करते हैं, उनकी मनोकामना पूरी होती है। और श्री बिंद पंडा समाज यात्रियों के सुख सुविधा के लिए हर समय तत्पर है। मंदिर के प्रशासन के साथ अपनी ड्यूटी लगाई हुई है। हम सब प्रशासन के सहयोग में लगे रहते हैं। किसी भी प्रकार का किसी भी यात्री को कोई परेशानी न उठानी पड़े और हर समस्या के समाधान के लिए श्री बिंद पंडा समाज हमेशा तत्पर रहता है। सरकारी विभाग तो आपके साथ पुजारी जी मौजूद हैं। बिल्कुल सूरज, हम ये भी जानना चाहेंगे कि मिर्जापुर का जो विंध्यवासिनी धाम है ये काफी ज्यादा प्रसिद्ध है और इसकी काफी ज्यादा मान्यता है। माना जाता है कि नवरात्रि के दिन, नवरात्रि के दौरान जो भी माता रानी के दर्शन करता है उसकी मनोकामनाएं जरूर पूरी होती हैं। ऐसे में पुजारी जी से पूछिए कि इस मंदिर का इतिहास लगभग कितने साल पुराना है, पौराणिक मान्यताएं क्या कुछ है? महाराज जी ये बताएं कि जो मंदिर है ये कितने वर्षों पुराना है और क्या मान्यताएं हैं? भक्त आज माँ के चौथे स्वरूप का दर्शन कर रहे हैं, क्या फल मिलेगा और क्या मान्यताएं हैं? सर्वप्रथम मैं आपको बता दूं कि माँ विंध्यवासिनी का मंदिर ये कई हजार वर्षों पुराना है और इसका एक श्रीमद् भागवत में एक मिलता है, नंद गोप गृहे जाता यशोदा गर्भ संभव ततश्चो नासिक श्यामी विंध्याचल निवासी। जो भगवान कंस ने कन्या को पटका था वही कन्या माँ विंध्यवासिनी के रूप में विंध्याचल में विराजमान हुई। और जो यहाँ भक्त माँ विंध्यवासिनी से श्रद्धा भावना मनोकामना लेकर के आते हैं, माँ विंध्यवासिनी उनकी हर एक मनोकामना को पूर्ण करती है। आज आप देख लीजिए कितनी संख्या में लोगों की भीड़ लगी हुई है, सब मनोकामना लेकर आए हैं और सबकी पूर्ति माँ करती है। नंद गोपाल गृहे जाता यशोदा गर्भ संभव ततच्छो नाति श्यामी विंध्याचल निवासिनी। जो कंस के हाथ से माँ देवकी की 8वीं संतान छूटी थी, हवा में गई थी, वो यहाँ माँ विंध्यवासिनी पर्वत माँ विंध्यवासिनी के रूप में महालक्ष्मी और महासरस्वती महाकाली तीनों देवियां त्रिकोण मार्ग पर विराजमान है। तो पंडित जी के द्वारा श्रद्धालु भारी संख्या में इस धाम में दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं और नवरात्रि के दौरान मां का दर्शन करने की अपनी एक अलग ही महिमा है और उन्हें विशेष फल की प्राप्ति होती है। और अब रुक करना चाहेंगे रायपुर से अनिल नेताम हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनिल, रायपुर के मंदिरों में किस तरह की रौनक देखते ही बन रही है और क्या कुछ खास तस्वीरें आपके सामने किस मंदिर में मौजूद हैं, वहां की महिमा के बारे में जानकारी दें। जी मनीषा, देखिए हम इस बस्तर के दंतेवाड़ा जिले में स्थित मंदिर में मौजूद है, जहाँ पर इसे देख सकते हैं श्रद्धालु हो गया यहाँ पर और बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर माता के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं, क्योंकि दंतेश्वरी माँ का काफी विख्यात है, ये पूरे देश में ये विख्यात है और जो शक्तिपीठ है उनमें से एक पीठ इनको भी कहा जाता है। तो यहाँ पर सुबह से ही दर्शन करने लोग पहुंच रहे हैं। जैसा कि आज नवरात्रि का चौथा दिन है तो श्रद्धालु जो है सुबह से ही पहुंच रहे हैं और न सिर्फ नवरात्रि, पूरे वर्ष जो है यहाँ पर दर्शन करने लोग पहुंचते हैं। सिर्फ छत्तीसगढ़ ही नहीं, पूरे देश और देश में विदेश से भी लोग यहाँ पर पहुंचते हैं मनीषा। और आज जैसा कि नवरात्रि है तो चौथा दिन है और लोग सुबह से ही यहाँ पर पहुंच रहे हैं। बात करें मंदिर की विशेषता के बारे में तो काफी प्राचीन है और कहा जाता है कि राजा भंसदेव के माध्यम यहाँ पर जो आराध्य देवी है वो यहाँ पर पूजा पाठ किया जाता है, अलग माना जाता है। और तमाम यहाँ पर चाहे पॉलिटिकल्स की बात हो या फिर आम लोग हैं, इस तमाम जो हर नागरिक है वो यहाँ पर पहुंचते हैं और यहाँ पर दर्शन करते हैं। तो सुबह से यहाँ पर नवरात्रि पे लगा हुआ है भीड़ और लोग भी हैं सुबह से कुछ उनसे बात करना चाहेंगे।
कहाँ से आए हैं और मंदिर में दर्शन करने आए नवरात्रि के चौथे दिन क्या कहेंगे आप? इस चैत्र नवरात्रि में हम जगदलपुर से यहाँ पे माता जी का दर्शन करने के आए। जी मंदिर के बारे में तो देख सकते हैं कि जगदलपुर से यहाँ पहुंचे हैं क्योंकि ये बस्तर का प्रमुख मंदिर है और तमाम जो लोग हैं वो दूर दराज से यहाँ पर पहुंचते हैं और जो अपनी श्रद्धा जिस तरह से कहा जाता है कि यहाँ पर जो मन्नतें मांगी भी जाती है वो भी यहाँ पर पूर्ण होता है मनीषा। और ना सिर्फ पॉलिटिकल जो लीडर्स है वो आते हैं बल्कि आम नागरिक और काफी दूर दराज से यहाँ पर लोग पहुंचते हैं। जी मनीषा। बिल्कुल अनिल और महावीर सिंह राणा का रुख एक बार फिर से करना चाहेंगे। तो महावीर, जैसा कि आपने भी दिखाया कि मंदिर में काफी ज्यादा रौनक देखने को मिल रही है, मंदिर में माता रानी का जाप भी चल रहा है, ऐसे में आप जिस मंदिर में मौजूद हैं वहां के आसपास किस तरह की व्यवस्थाएं हैं, किस तरह से ट्रैफिक व्यवस्था? बिल्कुल मैं बता दूं, जिस तरह हम बात कर रहे हैं यहाँ पे जो ये मंदिर है ये बहुत पौराणिक मंदिर है। ये गंगे के नाम से जाना जाता है जो कि गंगोत्री नेशनल राजमार्ग के पास पड़ता है और यहाँ पे जो है विगत जो चौथे दिन बातें की जा रही है। हमारे बीच में एक युवा पंडित है, हम इनसे जानते हैं कि यहाँ से क्या क्या कार्यक्रम चल रहा है, अभी तक क्या क्या हुआ अभी तक यहाँ पर। जो आज जो है चौथा दिन बिल्कुल और एक बार फिर से लौटेंगे और एक बार दिल्ली से मनोज प्रजापति के पास लौटते हुए। तो मनोज, जैसा कि आप लगातार पुजारी जी से बातचीत कर रहे हैं, ऐसे में उनसे ये भी जाने कि माता कुष्मांडा को प्रसन्न करने के लिए कौन सी पूजा का विशेष विधान होता है आज के दिन, और आज के दिन पूजा का क्या कुछ महत्व है? बिल्कुल मनीषा, जिस प्रकार माता कुष्मांडा आज की जिम्मेदारी होती है, उनकी पूजा की विशेष विधि होती है। पुजारी जी से जानते हैं इस बारे में क्या कहना होता है। जी पुजारी जी क्या कहते हैं? कि माता को प्रसन्न करने के लिए उन्हें पीले वस्त्र पहनाने होते हैं, पीलाई फल चढ़ाएंगे, हरी इलायची चढ़ाएंगे और मालपुए का भोग लगाएंगे, जिससे माता की बड़ी कृपा होती है। माता को प्रसन्न करने के लिए हम जब इलायची चढ़ाएंगे तो ओम ओम बुधाय नमः मंत्र से इलायची चढ़ाएंगे और उनको प्रसन्न करने के लिए ओम नमो देवी महादेवी मंत्र का जाप करते हुए या देवी सर्वभूतेषु कूष्मांडा रूपेण संस्थिता नमः तस्यै नमः तस्यै नमः तस्यै नमः इस मंत्र के जाप करेंगे। ज्यादा नहीं तो कम से कम एक माला का जाप 108 बार जाप करके हम माता को प्रसन्न कर सकते हैं। उनकी कृपा से हमारे मन में परिवर्तन होगा, बुद्धि में परिवर्तन होगा, सुख समृद्धि की प्राप्ति होगी और धन का आगमन होगा। तो माता की कृपा प्राप्त करने के लिए हम दुर्गा सप्तशती के पाठ कर सकते हैं। दुर्गा सप्तशती में उनके चौथे स्वरूप का वर्णन, उनकी आराधना प्रार्थना हमें मिलेगी, जिससे माता को प्रसन्न कर सकते हैं। बिल्कुल मनोज, ये भी जानकारी ले कि माता को जो कुम्हड़ा होता है वो अति प्रिय होता है और इसी की बलि भी आज माँ कुष्मांडा को दी जाती है। तो उनसे ये आसान शब्दों में समझे कि कुम्हड़ा क्या है और इसकी बलि देने का क्या विधान है? बताइए कुम्हड़ा क्या उसका विधान? ये कुम्हड़ा एक फल है जिसकी सब्जी बनती है, सब्जी फल है और उसकी माता को बलि दी जाती है, जिसका नाम ऐसी भाषा में तो कुम्हड़ा कहते हैं, लेकिन उसका वैसे कुष्मांड फल है। उनकी बलि देते हैं, इसलिए कुष्मांड के नाम पर ही माता का नाम भी कुष्मांडा हुआ और कुष्मांड के फल की बलि से माता बड़ी प्रसन्न होती है और सबकी मनोकामनाएं पूरी करती है। बिल्कुल और एक बार फिर से महावीर का रुख करना चाहेंगे जो उत्तरकाशी से लगातार बने हुए हैं हमारे साथ। महावीर, आवाज पहुंच रही है तो जल्दी से अगर आपके साथ कोई श्रद्धालु मौजूद हैं तो उनमें कितना नवरात्रि को लेकर उत्साह देखने को मिल रहा है, कितना ज्यादा उत्साह है, कौन सी मनोकामनाओं के साथ पहुंच रहे हैं, जल्दी से जानकारी लें। जी बताएंगे, आप बताएंगे थोड़ा सा। इस समय जो है जो नवरात्रि चल रहे हैं, आज चौथा दिन है। आज माँ कुष्मांडा का जो कार्यक्रम है, क्या कहना आपको? हर गाँव वालों का उत्साह है, कुमांगी वालों का उत्साह है और बहुत द्वारा ये चल रहा है। आज नवरात्रि के दिन है, कल 5वां दिन होगा और भगवान की कथा चलती है। यहाँ 11 दिन की होती है नवरात्रि अलग अलग। हमारे बीच में एक युवा और भी है, उनसे जानना चाहेंगे जी, आप यहाँ पे पूजा पाठ कर रहे हैं, क्या लग रहा है आपके जो यहाँ पे आप कार्यक्रम चला रहे हैं और पूजा पाठ कर रहे हैं, कितनी भीड़ है, लोगों में कितना उत्साह है? लोगों में बहुत उत्साह है।
नहीं, यहाँ पे कितनी भीड़ लग रही है सर? 200-300 आदमी रोज आ रहे हैं। बिल्कुल। तो देश के तमाम मंदिरों में भारी उत्साह और श्रद्धालुओं में भारी रौनक देखने ही बन रही है और जय माता दी के नारों से सभी मंदिर गुंजायमान है। मां कुष्मांडा की पूजा अर्चना हो रही है। सभी सहयोगियों का विशेष तस्वीरें दिखाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सभी सहयोगी अलग अलग जगह से हमारे साथ जुड़े हुए थे, जिन्होंने अलग अलग मंदिर की खूबसूरत तस्वीरें और वहां के इतिहास के बारे में जानकारी दी। ऐसे ही पल पल के अपडेट आपको देते रहेंगे, पर फिलहाल यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।